मुझे शांत हो जाइए। तालीम प्लीज चली जाओ यहाँ से। ध्रुव जी मेरी बात, ना तो हमारे घर में और ना ही हमारे दिल में कोई जगह तुम्हारी। ध्रुव जी प्लीज, ध्रुव जी हमारी बात सुनिए प्लीज। ध्रुव जी प्लीज, आप इसमें अकेले नहीं। गीता जी, ये कैसे संस्कार दिए हैं आपने आपकी बेटियों को? शुरू शुरू में हमें लगा कि समझदार है, समय रहते सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन दोनों एक से बढ़कर एक हैं। अरे बड़ी वाली ने तो अपनी नफरत में हमारे घर का सत्यानाश ही कर दिया। बड़ी वाली थोड़ी सीधी हुई तो छोटी वाली बिदक गई। भोलेनाथ की कसम, बैठे बिठाए हमारे पूरे घर को बर्बाद कर दिया, बिखेर के रख दिया। मम्मी, प्लीज आप लोग हमें माफ कर दीजिए। हम बिना बताए ऐसे ही आ गए, लेकिन हम क्या करते। हानि के साथ जो हुआ उसके बारे में जब हमें पता चला, हमसे रहा ही नहीं गया। बहुत बेचैनी हो रही थी, इसलिए हम आ गए। मम्मी, हानि कैसी है? बेटा, हम तेरी चिंता समझ सकते हैं, पर इस वक्त तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सही समय नहीं है। तू जा, वापस चली जा। नहीं नहीं मम्मी, हम अपनी बहन को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। उसके लिए बहुत मुश्किल वक्त है, चाहे वो हमारी परवाह को नफरत क्यों ना समझे। हम उसको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे मम्मी। सृष्टि, कोई फायदा नहीं है बेटा तेरे नासुओं का। तेरी बहन तो इसको भी नाटक ही समझेगी, तो तेरी यहाँ से जाने में ही भलाई है। धानी, धानी, हम तेरा दर्द ना अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन तू फिक्र मत कर। हाँ, तू अकेली नहीं है, हम हैं ना तेरे साथ। तुझे याद है जब हम माँ बनने वाले थे, तब तूने हमारा कितना अच्छे से ख्याल रखा था। फिर अपना ख्याल क्यों नहीं रख पाई तू? तेरी बचपन की आदत गई नहीं ना? दूसरों का ध्यान रखते रखते खुद के साथ लापरवाह हो जाती है। ये अच्छी बात नहीं है धानी। तुम हमारे बच्चे की कातिल हो और उसके लिए हम तुमसे नफरत करते हैं दानी। हमारे बच्चे के साथ साथ तुमने हमारा प्यार खत्म कर दिया। अब उस प्यार के बदले हम तुमसे नफरत करते हैं दानी। आज तुम्हारी वजह से हमने हमारा बच्चा खोया। अपनी जिद में तुमने हमारा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। मैं देखते हैं ना, तो हमें हमारे बच्चे का कातिल नजर आता है। हमारे बच्चे को मार दिया, कातिल है तुम्हारे बच्चे की। छोड़ेंगे नहीं तुझे। सृष्टि, दानी, दानी बच्चे, दानी बच्चे।
धानी बच्चा नहीं। नहीं, अब धानी को मत रोकिए। अगर इसे लगता है ये सब हमने किया है और अगर हमें सजा देके उसको शांति मिलती है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। दे दे हमें सजा। हमारी जान लेना चाहती है ना तू? दे, मार डाल हमें, मार दे। बंद करो ये बकवास, बंद करो ये नौटंकी। तुमने हमारे बच्चे की जान लेने शर्म नहीं आती? सबके सामने भोली बनने की कोशिश कर रही हो? हाँ, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। बच्चे क्या कर रहे हो? धानी बच्चा, छोड़ो उसे। ध्रुव जी, कातिल है हमारे बच्चे की। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती धानी? जरा से भी शर्म नहीं है क्या तुम्हें? अपनी गलती का इल्जाम किसी और के सर पर लगा रही हो तुम। तुम्हारी वजह से हमने अपनी बच्ची को खोया और तुम उसकी कातिल और कोई नहीं। कोई हक नहीं है तुम्हें धानी कि अपने गुनाह का इल्जाम किसी और के सर पे लगाओ। तुम निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। अब एक पल भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। ऐसे नहीं बोलते बच्चे। बच्चा आपकी पत्नी है वो, ये संस्कार तो नहीं दिए हमने आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। अब हम धानी के साथ एक पल भी नहीं रह पाएंगे। इस घर में धानी को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। इसे देखकर हमें हमारी बच्ची का चेहरा याद आता रहेगा जिसे इसके पागलपन ने हमसे छीना है। बस ध्रुव जी, बहुत कह लिया आपने। अब तक हमारे बात नजरअंदाज कर रहे थे ये सोचकर कि आप दुख में है, सदमे में है, पर अब और नहीं। हमने हमारी बच्ची को नहीं मारा है, हम कातिल नहीं किए हैं। तुमने ही मारा धानी। हमारी बच्ची का खून तुम्हारे हाथों पे लगा है, तुम हो उसकी कातिल। नहीं, नहीं, इसके हाथों में खून है, इसके हाथों में हमारे बच्चे की, रोगी की, सबका खून है। ये खूनी है, खूनी है, मैं क्या रही हूं, खूनी है। हमने नहीं मारा हमारे बच्चे को। रानी भगवान के लिए चुप हो जा। नहीं चुपोगे माँ। अब तक एक पत्नी चुप थी, एक माँ चुप नहीं रहेगी। वो अपने आप पर ऐसा इल्जाम नहीं लगने देगी। ध्रुव जी, इससे पहले कि देर हो जाए, सच्चाई को अपना लीजिए। ये कातिल है, इन्होंने हमारे बच्चे की जान ली है। हनी, तू ये क्या कह रही है? अरे तेरी तसल्ली के लिए हम घर छोड़ के गए थे। हम 3 महीने यहाँ पे थे भी नहीं, फिर हम कैसे कुछ कर सकते हैं? नहीं है सबूत हमारे पास, नहीं है। लेकिन जिस दिन सबूत मिल गया, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हनी, पैर पकड़ते इतना गंदा इल्जाम हम पे मत लगा। हम पहले से ही बहुत दुखी है।
हमने अपना प्यार खोया है, अपना बच्चा खोया है, वो भी इसीलिए क्योंकि तू हमें जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेके गई थी। लेकिन फिर भी हमने एक शब्द नहीं कहा और तू हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। प्लीज ऐसा मत कर, प्लीज मत कर। किसी के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और धानी, गिरने की भी हद होती है। इसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम थी, और उसके बावजूद भी इसने तुम पर उंगली नहीं उठाई। लेकिन बहुत ही आसानी से अपनी की गलती का इल्जाम इस पर लगा दिया तुमने। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने तुम्हें समझाने की कोशिश की। जो अगर सच कहे तो तुम इस घर के, हमारे रिश्ते के और हमारे प्यार के लायक हुई नहीं। निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। अच्छे ऐसे क्रोध में फैसले नहीं लिए जाते। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर हानिकारक होते हैं। पापा, ध्रुव जी ने कहा था ना कि एक पति और पत्नी के बीच की बात है, तो इसे एक पति और पत्नी के बीच में ही रहने देते हैं। धानी, हमने इस रिश्ते को कभी नहीं माना था। हम हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। हम तुमसे दोबारा शादी करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ फेरे लेना चाहते हैं, तुम्हारे मंगलसूत्र पे इस रिश्ते का नाम लिखना चाहते हैं। हम तुम्हारी मांग में तुम्हारे हक का सिंदूर भरना चाहते हैं। इसी मंदिर के सामने भगवान को साक्षी मानकर आपने हमारे रिश्ते की नींव रखी थी, और अगर आज आप ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो हमारे बीच आई इस दूरी की साक्षी भी यही बनेगी। मगर एक बात याद रखिएगा ध्रुव जी, अगर हमसे रिश्ता तोड़ना आपका फैसला है तो इस फैसले में आप अकेले हैं। हम आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए आज भी ये रिश्ता उतना ही मायने रखेगा जितना पहले दिन से रखता आया है। हमारी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता। हमारे इस मंगलसूत्र और सिंदूर पर आखिरी सांस तक हमारा ही हक होगा। आपको पता है ध्रुव जी, प्यार और विश्वास रिश्ते के दो ऐसे पहिए होते हैं जिनमें से अगर एक भी डगमगा जाए तो वो रिश्ता वही ढह जाता है। हमारे इस टूटते हुए रिश्ते को बोझ बनाकर ऐसे जीने से बेहतर है कि हम आपको आजाद करते हैं। क्योंकि एक वक्त पर अगर हमारे होने से आपको सुकून मिलता था, और अगर आज वो सुकून दर्द बन चुका है, तो हम आपको वो दर्द नहीं देना चाहते। चले जाएंगे हम ध्रुव जी, अपने बच्चे के खून का दाग लेकर इस घर की दहलीज को पार करेंगे।
लेकिन उस्ताद को ज्यादा दिन रहने नहीं देंगे, मिटाकर रहेंगे उसे। हम ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खाते हैं कि हम अपनी सच्चाई साबित करके रहेंगे। चले जाएंगे हम यहाँ से। अगर यहां से जाने की कसम खा रही हो, जाते जाते एक और कसम खाती जाओ। ये आज के बाद हमारी नजरों के सामने कभी नहीं आओगी, क्योंकि अगर दोबारा कहीं पे हमें दिखी तुम या कहीं भी टकराई तो न जाने हम क्या कर बैठेंगे, क्योंकि तुमने हमें ताउम्र का दर्द दिया है जिसे ना तो हम उम्र पर भूल पाएंगे और ना ही उस गम को कभी कम कर पाएंगे। मम्मी आप रुकिए, हम नानी से बात करके आते हैं। क्या से क्या हो गया? नहीं, ये मौसम और ये हालात, आज तो दोनों ने तुम्हारा साथ ही छोड़ दिया। पहले हम दोपहर के बारिश में भीग रहे थे और तब तुम्हारे सर पर परिवार वालों का छाता था। लेकिन अब क्या है नादानी, बाजी अब पलट गई है। अब तुम बारिश में आंसू बहाओगी और हम इस घर में राज करेंगे। ये थी हमारी आखिरी बाजी। क्या कमाल का खेल खेला है ना हमने। पहले 3 महीने तक हमने तेरे बच्चे को आंच भी नहीं आने दी। पता है क्यों? ताकि ध्रुव जी को इस बच्चे से इतना प्यार हो जाए कि इस बच्चे के सामने तुम्हारी अहमियत ही ना हो। और हाँ, दूसरी तरफ परिवार वालों की नजर में हम इतना महान बन जाए कि वो हमें बुरा सोचे ही नहीं। तभी तो देखो ना, कैसे हमारी इज्जत बचाने के लिए ध्रुव जी ने तेरे कदमों से हमें उठा लिया था। धानी, जो अंदर नजारा हुआ ना, उसे अपने जहन में हमेशा हमेशा के लिए बिठा ले, क्योंकि क्या है ना, तू जिंदगी भर अकेले रहने वाली है। अभी तो बस शुरुआत थी। अब शुरू होगा असली खेल। तुझे इस घर से निकालकर हमने अपने रास्ते का कांटा तो निकाल दिया है, लेकिन अब जिसे किस्मत ने हमारे लिए लिखा था
उसे हम हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाएंगे, यानी ध्रुव काशीनाथ पांडे सिर्फ सृष्टि का होगा और तू हमें कभी रोक नहीं पाओगी। इतना आसान नहीं है धानी के नाम को इस घर से मिटाना। तुमने ध्रुव जी और हमारे बीच दरार जरूर पैदा कर दी, मगर जीती नहीं हो तुम। और तुमने हमें घर से बाहर नहीं निकाला, इस परिवार को, इस घर को और ध्रुव जी को छोड़कर हम खुद जा रहे हैं तुम्हारे हाथों सौंपकर, ताकि अगर तुम लाख कोशिशें भी कर लो तो ध्रुव जी के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाओगे। उनके लिए हमेशा पराई रहोगी तुम, वो तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी जगह नहीं देंगे। ओफो, लहू लुहान हो गई हो, लेकिन अभी भी हथियार नहीं डालनी ना। अभी भी इस यकीन में हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होगा। अपने भ्रम से निकल, क्योंकि हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। भ्रम में तो तुम जी रही हो। हमारे और ध्रुव जी के रिश्ते में प्यार जरूर मिटा दिया तुमने, मगर उसकी जगह नफरत का ऐसा रंग घोल दिया है कि ध्रुव जी उसे चाहकर भी नहीं मिटा पाएंगे। तुम्हारी गलती के वजह से उनके दिल में हमारे नाम की ऐसी छाप पड़ गई है कि वो जिंदगी भर किसी और को अपने पास नहीं आने देंगे। जितना प्यार उन्होंने आज तक हमसे किया है, आज आपकी वजह से दुगनी नफरत करते हैं वो हमसे। और यही नफरत हमारे रिश्ते को सुरक्षित रखेगी। और जहां तक बात तुम्हारी और हमारी है, तो आज शायद तुम्हारे खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन माता रानी की कसम, जिस दिन एक भी सबूत हमारे हाथ लग गया तो कानून तो क्या, हम तुम्हें सजा दिलवाएंगे। और वो भी ऐसी सजा जिससे सबकी आत्मा से हट जाएगी। हमारे सारे रिश्तों को तोड़कर जो पाप किया है तुमने, उसका भुगतान जल्दी भरोगी तुम। उल्टी गिनती शुरू कर दो सृष्टि चौथे, क्योंकि तुम्हारा अंत पास आ रहा है। ये हमारा तुमसे वादा है। ध्रुव जी, हम जानते हैं धानी की गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन ध्रुव जी, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आप खुद को सजा क्यों दे रहे हैं? ऐसे में आपका दर्द कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ जाएगा। हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। प्लीज संभालो अपने आप को। वो फानी, थोड़ी देर बाद। ध्रुव जी, तुम्हारे पापा तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। फानी, हमने कहा ना बाद में आना। ध्रुव जी कहीं नहीं जाएंगे। ध्रुव जी प्लीज, अंकल बहुत परेशान है, तुम एक बार जाके उनसे बात कर लो। हमारी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। जाकर पापा से बात करके आते हैं।
हमारी बात कान खोल के सुन लो। इस घर में हक जमाने की कोई जरूरत नहीं है। धानी तुम्हें यहाँ लेके आई थी, ये बात भूलना मत। वो तो अब इस घर में नहीं है और तुम भी बहुत जल्द इस घर से जाने वाली हो। मुझे अपनी टेंशन नहीं है। वो क्या है ना, बचपन से खुद को अकेले ही संभाला है, आगे भी देख लूंगी। लेकिन ये बताओ सृष्टि, तुम कब यहाँ से जा रही हो? क्या? हम कब जाएंगे? 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी और हमारे सामने जुबान लड़ा रही है। मेरी औकात कम से कम 2 कौड़ी की ही सही, लेकिन तुम्हारी हैसियत उतनी भी नहीं है। जब तुम धानी के साथ बात कर रही थी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। सच में तुम जैसी गंदी और गिरी हुई औरत मैंने कभी नहीं देखी। अभी भी तुम्हारे पास आखिरी मौका है सृष्टि, अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना ये जो अधूरी जीत है ना, उसको पूरी हार में बदल दूंगी मैं। और एक बात सुन लो, मैं धानी के साथ हूं। वो भले ही यहां ना हो, लेकिन मैं हूं, और जब तक मैं इस घर में हूं, मैं धानी की मौजूदगी को मिटने नहीं दूंगी। याद रखना ये बात। तो बचवा, अगर हमारी थोड़ी भी इज्जत करते हो आप, तो हमारी एक बात आपको सुननी पड़ेगी। ये जन्म जन्मांतर के रिश्ते होते हैं बचवा, ऐसे नहीं तोड़ा करते। कौन सी माँ इस धरती का ऊपर जानबूझकर अपने बच्चा को मारेगी? आप खुद ही सोचिए, कोई कर सकता है? और खास तौर से ये धानी बच्ची। ये मानता हूं बचवा कि आप थोड़ा यहां से परेशान हो, दर्द में हो, डिस्टर्ब हो। वक्त बहुत क्षणिक होता है, ये वक्त भी निकल जाएगा। थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए। आपको लगता है कि काशीनाथ पांडे आपके लिए गलत सोचेगा? ये अपने मन के अंदर से ही गलत फहमी निकाल दे अपने पत्नी खातिर। अपना अंदर का ये दर्द को खत्म कर, और इसका इलाज आप खुद ही हो। हाँ बच्चा, अपने आप को मजबूत करो। ऐसा नहीं किया तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा बच्चा। जिंदगी बची कहाँ है पापा? धानी ने हमारे बच्चे के साथ साथ हमें भी मार दिया, इस ध्रुव को भी मार दिया। ये सामने जो आपके हैं वो बस एक जिंदा लाश, जो बस सांसें ले रहा है। बेहतर यही होगा आपके लिए कि आप या हमारे घर में से कोई हमसे किसी भी तरह की उम्मीद ना लगाए। कि मरे हुए लोगों से उम्मीदें पूरी होती नहीं है। मरा आपका दुश्मन। अरे हमारी बात सुन। दो बचवा, यस, आखिरकार हमें मौका मिल ही गया जिसकी हमें तलाश थी। लोहा अभी बहुत गर्म है, हथौड़ा मारने का यही सही मौका है सृष्टि। ध्रुव जी तो पूरी तरह टूट चुके हैं, बस किसी तरह उन्हें संभाल और इस घर में अपनी जगह बना ले। उसके बाद तो हम ध्रुव जी को मजबूर कर ही देंगे कि वो धानी से रिश्ता तोड़कर हमें अपना ले। सृष्टि बेटा, चल देर हो रही है। बहन जी, जो भी कुछ हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चल बेटा। नहीं मम्मी, हम आपके साथ नहीं आएंगे, हम यही रहेंगे।
सृष्टि, तुम अपना भविष्य क्यों खराब करोगी? तुमने तो कोई गलती की ही नहीं है। तुम चली जाओ अपनी माँ के साथ। क्योंकि बुआ जी, हम इतने भी पत्थर दिल नहीं है। पहले तो हमारे पास जीने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन अब है। हमने खुद से वादा किया है कि हम इस घर में रहकर ध्रुव जी और धानी का रिश्ता सुधारेंगे। धानी को एक मौका देने के लिए हम ध्रुव जी को मनाएंगे। धानी के मन में हमारे लिए जितनी भी गलतफहमियां हैं वो हम दूर करेंगे। जब उन दोनों का रिश्ता ठीक होगा ना, तो बहुत सुकून मिलेगा। सृष्टि, बेटा इतना बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता, पर पता नहीं तू ये जो करने जा रही है वो कितना मुमकिन है। मम्मी जी, बिल्कुल मुमकिन है। गुस्से में इंसान फैसला बदल सकता है, जज्बात नहीं। पापा, क्या आप हमारा साथ देंगे? हमें मौका देंगे आप? बच्चे, हम तो सिर्फ यही कहेंगे, सच्ची नीयत से किया गया कोई भी कार्य फेल नहीं होता। मन में आपके अंदर ईमानदारी हो और लगन हो तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। पूरा परिवार आपके साथ है। थैंक यू। सिर्फ ध्रुव जी को पाने के लिए ये सब कर रहे हैं हम। जैसे आप धानी और ध्रुव जी के अलग होने और उनके रिश्ते के टूटने के साक्षी बने हैं, वैसे ही बहुत जल्द आप हमारे और ध्रुव जी के एक होने के साक्षी भी बन जाएंगे। ये वादा है हमारा आपसे। 1 साल बीत गया। ये 1 साल हमारे लिए एक जन्म के बराबर था। सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इन हालातों का सामना करना पड़ेगा। जहाँ ध्रुव जी के बिना एक पल भी भारी लगता था, हमें उनके बिना जीना पड़ेगा। हमारे बच्चे को गए आज 1 साल हो गया। ध्रुव जी, थैंक यू। थैंक यू दीदी। हर दिन यहाँ आते हैं हम और पिछले 1 साल से देवी माँ से सिर्फ यही दुआ मांग रहे हैं कि ध्रुव जी ने अपने बच्चे को मारने का जो इल्जाम हम पर लगाया है, हम उसे मुक्त हो सके, खुद को बेगुनाह साबित कर सके। हमें शक्ति दीजिए माँ, ताकि हम ये जंग लड़ सके, इस लड़ाई में कमजोर ना पड़े।
जा जाकर ध्रुव को बुला कर ले आ। कितनी कोशिश करेंगे माँ, आप भी जानती हैं 1 साल हो गया है, वो नहीं आएगा। बोलो अम्बे मात की। हमारी हिम्मत बनाए रखिएगा माँ। सृष्टि बेटा, खूब खुश रहो। भगवान तुम्हें दुनिया भर की खुशी दे। इस 1 साल में तुमने हमारे पूरे परिवार को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। जुग जुग जियो बेटा। हमने तो उम्मीद ही खो दी थी कि हमारा घर कभी संभलेगा, पर तुमने हमारा घर बहुत अच्छी तरह संभाल लिया। हाँ सृष्टि, तुमने हम सबको दुखों से उबारा है। इनफैक्ट ध्रुव भैया और धानी को मिलाने की कितनी कोशिश की तुमने। तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ा, पर फिर भी तुमने हमेशा कोशिश की। प्लीज आप सब लोग ऐसा मत कहिए, बल्कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने पापों का पश्चाताप समझकर कर रहे हैं। बचवा, इंसान का नियत साफ हो तो इसी धरती पर ईश्वर का आभास हो जाता है बचवा। हमने सब कुछ देख लिया बचवा, लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जो कुछ भी करना अपना नियत साफ रखना, क्योंकि अंत भले का ही भला होता है। अच्छा माता रानी, अब आप घर जाओ, बहुत लेट हो रहा है। अरे हाँ जा रहे हैं, पर तू इस बार संभाल के काम करना, कोई गड़बड़ मत करना। कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। रानी बेटा, शादी ब्याह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत नाजुक मामला होता है, तो जरा संभाल के बात करना। और वैसे भी तुझे ना बहकने की आदत है, जरा प्यार से बात करना। ठीक है, वैसे भी आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ एकदम अच्छे से संभालेंगे, पक्का। ध्यान रखना अपना, ठीक है? ध्रुव, ध्रुव क्या कर रहा है यार? छोड़ इसे भैया प्लीज। घर में बाहर अभी आरती हुई है, पूजा पाठ चल रहा है, और तू सुबह सुबह ही। भैया हम शराब नहीं पी रहे, बस जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं।
चले जाएंगे हम ध्रुव जी, अपने बच्चे के खून का दाग लेकर इस घर की दहलीज को पार करेंगे। ध्रुव कहाँ जा रहा है? ध्रुव! तो आप लोग बिना दहेज के नहीं मानेंगे? मतलब ही नहीं, बिना दहेज के कोई शादी होती है? दहेज क्या, गिफ्ट्स होते हैं तो। समोसा खाओ ना। क्या बदतमीजी है ये? सॉरी, बदतमीजी नहीं है। दरअसल लड़की की इच्छा थी कि अगर लड़के वाले दहेज की बात करें तो हम उन्हें अच्छे से सबक सिखाएं। लड़की की इच्छा का मान तो रखना ही था ना। वैसे हमारा तो यही काम है, दोनों पार्टी को अच्छे से सुनकर समझकर पारदर्शिता से दोनों के रिश्ते को फिक्स किया जाए। मैडम, अपनी लड़की और पारदर्शिता को आप अपने पास ही रखिए, ये रिश्ता नहीं करना। चलो। धानी, हमने इस रिश्ते को कभी नहीं माना था। हम हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। हम तुमसे दोबारा शादी करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ फेरे लेना चाहते हैं, तुम्हारे मंगलसूत्र पे इस रिश्ते का नाम लिखना चाहते हैं। हम तुम्हारी मांग में तुम्हारे हक का सिंदूर भरना चाहते हैं। जब हमें ध्रुव जी का प्यार मिला था तो हमारे पास सब कुछ था, हमें किसी चीज की कभी जरूरत नहीं पड़ी। और हम चाहते हैं कि हर लड़की की जिंदगी में कोई ऐसा लड़का ही है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।